सबसे पहले आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में गैस सिलेंडर फरोख्त करने वाले डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए। ये अहम तरीन मामला है जो कि आज सामने उठा है। शहर की हर मार्केट में दुकानों के बाहर खुलेआम गैस सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम और ना ही हुकूमती कवायद पर अमल दरामद हो रहा है। गैर महफूज रीफ्यूलिंग भी किसी खतरे से कम नहीं है। नाजरीन, समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी रिपोर्टर्स के हमरा पहुंचे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो अपने साथी रिपोर्टर शहजाद अली और जहीर अली खान से भी बात करेंगे। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तमाम आपने रिपोर्ट्स देखी। एक बड़े ख़तरे की निशानदही करने के लिए समा एक ऐसे मसले को उठा रहा है जिसका इंसानी ज़िंदगी से हर वक्त के लिए ख़तरे से ताल्लुक़ है। और यकीनन वो कारोबार है, एक ऐसा कारोबार जो कि गैस सिलेंडर बेचने और उनकी रीफिलिंग करने का कारोबार है। हाल ही में जो इस्लामाबाद में गैस लीकेज से एक वाक़या पेश आया है, वो जो मामला है वो अलग नौइयत का है और एक और अलग आतिशफ़ज़ा है जो किसी वक्त भी एक बड़े ख़तरे का बायस बन सकता है, और वो है गैस सिलेंडर का ये कारोबार। लेकिन सवाल ये है कि न जाने हुक्मरान और जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस मसले को, इस ख़तरे को क्यों महसूस नहीं कर रहे, या फिर मुख्तलिफ हल्कों से जो तजावीज़ आ रही हैं या ओगरा की तरफ से जो कवायद बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। एक गैस सिलेंडर का कारोबार करने वाले एक शख्स है, उनका ये गैस सिलेंडर्स का बिज़नेस है, और हम उनसे बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि ये जो रीफिलिंग हो रही है, फ़रोख्त हो रही है, यहाँ रखे हुए हैं इन्होंने, उसका क्या तरीक़ाकार कानून के मुताबिक उसको अपनाया जा रहा है। आपका जो ये जो सिलेंडर का कारोबार कर रहे हैं और रीफिलिंग कर रहे हैं, इसका कोई परमिट लिया हुआ है, इजाज़त है? जी सर, हमारे पास लाइसेंस है, इसका कायदा हमारे पास लाइसेंस प्रूफ हुआ हुआ है। लेकिन कभी किसी ने एतराज़ किया कि आपने दुकान के अंदर की बजाय बाहर सिलेंडर रखे हुए हैं जो कि ख़तरे का बायस बनते हैं? CDA वाले बाकी तंग वगैरह करते हैं, तो इसका ये है कि हमारी गाड़ियाँ आती हैं, इधर उतारते हैं, हम फ़ौरन से अंदर कर लेते हैं इनको। दूसरा ये बताइए कि रीफिलिंग का इक्विपमेंट जो है वो कैसा है? आप रीफिलिंग बहुत कम कर रहे हैं। ये आगे गली मोहल्लों में जो बैठे हुए हैं ज़्यादातर वही करते हैं, उधर ही हादसे वगैरह होते हैं, उसकी वजह से हमें भी मुश्किलात पैदा होते हैं। फिर ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर है हमारे पास, लोकल हम ना लेते हैं ना किसी को देते हैं। हम ओगरा से इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, लेकिन बहरहाल इस तरह सड़कों के ऊपर सरेआम सिलेंडर्स पड़े रहना यकीनन किसी भी ख़तरे से कम नहीं, बल्कि हर वक्त का ये ख़तरा है। एक सर्वे किया है इस्लामाबाद में हमारे रिपोर्टर शहजाद अली ने, जो पूरे इस्लामाबाद में गए हैं और मुख्तलिफ मार्केटों में जाके इन्होंने जायज़ा लिया है। उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू शहजाद, आपने सर्वे किया, सर्वे की क्या तफसीलात है, आपने इस्लामाबाद में क्या देखा? टिका खान सानी साहब, जब ये G72 वाला वाक़या हुआ तो हमारी टीमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो बाहर निकली। ये तो गैस लीकेज का हुआ है जो G72 वाला है, लेकिन चूँकि सिलेंडर और ये गैस लीकेज के अक्सर ये वाक़यात भी होते हैं। पंजाब और जो फेडरल की रिपोर्ट है वो हमने अभी अपने पैकेज में भी दिखाई अपने नाजरीन को। तो जब मैं G72 के ही सितारा मार्केट में पहुँचता हूँ तो सितारा मार्केट के अंदर गैर कानूनी रीफिलिंग मिलती है हमें। वुमेन थाने के दीवार के साथ कच्ची आबादी के अंदर एक शॉप है छोटी सी, वो गैस की रीफिलिंग कर रही है गैर कानूनी तौर पर। अच्छा, उसके बाद हम आगे निकले, हमने कहा शायद ये एक इसके बाद आगे जाते हैं, तो हम चले गए कराची कंपनी, एक बड़ा मरकज़ है इस्लामाबाद का, ठीक है। वहाँ पर जब गए तजारती हब के अंदर तो वहाँ पर हमें 2 से 3 ऐसे दुकानदार मिले जो गैर कानूनी ये रीफिलिंग कर रहे हैं। लेकिन टिका साहब ये देखिए कि जैसे ही वो कैमरे को देखते थे, हर दुकानदार ने अपने बाहर एक बंदा बैठाया हुआ है चेयर पे या खड़ा किया हुआ है। जैसे ही वो समा का कैमरा देखते थे तो वो फौरी तौर पे या तो अपना कारोबार छोड़ के निकल जाते थे या वो शटर गिरा देते थे ताकि हम उनकी फुटेज ना बना सकें। उसके बाद हम आगे मूव किए, G11 में भी यही काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कच्ची आबादी है, मेहराबादी, ठीक है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर 4 से 5 दुकानदार ये काम कर रहे थे। देन हमने मुख्तलिफ सेक्टर में गए, तजारती मराकज़ में गए, वहाँ पर हमने लोगों से जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी ये तो अर्बन और रूरल हर सेक्टर में, हर इलाके में, तरामड़ी से लेके बाराकऊ, तरनोल से लेके रवात तक हर जगह पे ये रीफिलिंग हो रही है गैर कानूनी तौर पर, ठीक है। और इसे रोकने वाला भी कोई नहीं। तो इसको रोकने वाली जो 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक है ओगरा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद से हम कोशिश कर रहे हैं टिल इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक के उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ जाए। हमने उनसे मुतअद्दिद बार राब्ते किए, उनको मैसेजेस किए, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू पर बात करने को तैयार नहीं है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कीमती जानों को महफूज बनाया जाए, ये जो ख़तरा है इससे। लेकिन वो इस हवाले से क्योंकि उन्होंने शायद कोई कार्रवाई नहीं की या कोई उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया इस्लामाबाद में जिसको वो आकर मीडिया पे बता सकें कि ये हमने इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, इतने लोगों को अरेस्ट किया है, इतने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है, कोई उन्हें सजा दी है, नथिंग।
टिक्का साहब, एक और चीज़ जो हमारी टीम ने कल देखी और उसको मॉनिटर भी किया करीब से, कि एक ओगरा ने एक गाइडलाइन दी है कि होटल, चाय खाना या ये जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं, ये सिलेंडर्स अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें काफ़ी कीमती जाने ज़िया हुई, उस होटल की बेसमेंट में थे ये। उसके बाद ओगरा की गाइडलाइन आई कि जिसको ओपन एयर में रखा जाए, लेकिन उसके लिए टिक्का साहब एक प्रॉपर SOP दिया ओगरा ने कि जी आपने सिलेंडर आउटडोर रखने हैं होटल, कैफ़े या अपने जो भी तंदूर है उसके बाहर, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है। अब होटल के बाहर क्या सिचुएशन है, वो वीडियो शॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके भी वो भी चल रहे होंगे स्क्रीन पे, कि होटल में जहाँ पर 50, 100, 200 बंदा बैठ के खाना खा रहा है, उसके साथ ही एक लंबी लाइन सिलेंडरों की पड़ी हुई है। ठीक है, अगर अल्लाह न करे वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर 100, 200, 500 लोग जितने भी उस होटल के बैठे हुए हैं सिटिंग में, वो सारे के सारे डायरेक्टली उससे जो है वो मुतासिर होंगे। इस हवाले से भी हमने जो है वो कोशिश की है कि ये मामला भी जो है वो इंतज़ामिया के सामने और ओगरा के सामने लाया जाए कि आपने जो गाइडलाइन दी है, क्या जो दुकानदार है, क्या जो होटल मालिक है, कैफ़े मालिक है, चाय खाने का मालिक है, तंदूर का मालिक है, वो उन SOPs पे अमल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी भी किस्म का इंसिडेंट होता है तो उसमें फिर कीमती जानों का ज़िया होगा, फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे आपको पता है इंतज़ामिया की फुर्तियाँ भी हमें नज़र आती हैं 1-2 रोज़ के लिए, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला जो है ये रफा दफ़ा हो जाता है, रूटीन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। यकीनन अलार्मिंग सूरत हाल शहजाद ने जो बताई वो अलार्मिंग सूरत हाल है फेडरल कैपिटल जैसे शहर में, और न सिर्फ मुज़ाफ़ात और शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं। मैं बात करूँगा ज़हीर खान जो कि ओगरा को कवर कर रहे हैं। ज़हीर खान, आपने क्या मुशाहिदा किया, ओगरा इस पर कितनी संजीदा आपको नज़र आई, और दूसरा ये कि क्या कवानीन हैं, क्या इसमें सज़ाओं का तयन किया गया है, उस पर अमल भी हो रहा है? टिक्का साहब, सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इंसानी जान की कीमत जो एग्जिस्टिंग इस वक्त ओगरा का लॉ है उसके मुताबिक 3000 पे टोटल वायलेशन की फ़ाइन जो वो जुर्माना है, और उसके अलावा 6 महीने टोटल उसको कैद की सज़ा अगर कहीं पे कोई ब्लास्ट होता है, गैर मेयारी सिलेंडर है, रीफिलिंग है। ये इतना बड़ा आप समझ लें कि अलमिया है जो इंसिडेंट हुआ, गो के वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन गैस लीकेज तो थी। अब ये तमाम SOPs उसमें आते हैं। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है, एक तो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि ओगरा से हमने बात भी की है, और ओगरा का ये कहना है कि हम रेस्क्यू 1122 जो है उसके पास हादसा की रिपोर्ट है, या फिर हमारा जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम कंप्लेन कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये जो लॉ इस वक्त वीक कानून है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन लोकल अथॉरिटीज़ ने करनी है, ओगरा ने नहीं। एक ये, दूसरा ओगरा का ये कहना है कि पर हमारे पास उसकी डिटेल भी है कि हमने एक ड्राफ्ट बनाया है जो अमेंडमेंट जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें सज़ाएँ जो हैं गैर कानूनी फिलिंग और इसके अलावा ये जो ब्लास्ट वगैरह, ये गैर मेयारी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो सज़ा है उसको बढ़ा के 14 साल कैद की सज़ा की है, और इसमें बेल नहीं होगी, पहले बेलेबल था। और दूसरी बात ये की है जो फ़ाइन था 3000 महज, उसको बढ़ा के इसमें प्रपोज़ किया गया कि 1 करोड़। और दूसरा जो लॉ है उसमें जो गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और रीफिलिंग, उसके लिए ये किया है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें सज़ा है टोटल 10 साल की, उसको बढ़ा के 4 साल इजाफा किया गया है। और साथ में ये किया गया है कि जो फ़ाइन था 2 करोड़ का उसको 1 करोड़ पे लाया गया है। और ये लॉ गुज़श्ता 2 माह से इस वक्त कैबिनेट डिवीज़न में मौजूद है। ओगरा के मुताबिक इस वक्त वजारत कानून है, इंटीरियर है, वहाँ से तो उनको इनपुट आ गया है, लेकिन आगे लेजिस्लेशन ना होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ओगरा के लिए भी और वजारत पेट्रोलियम और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि कई हादसा हो गए हैं जिसमें ये खाली एक आयल वाला नहीं है, इसमें बॉजर हैं बहुत सारे, उसके अलावा ऑयल टैंकर हैं। ये सारी लेजिस्लेशन जब तक नहीं करेंगे जुलसते रहेंगे, इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया होती रहेंगी, और उसके बाद कानून साजी करेंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो ओगरा में तस्लीम किया है। कई बार स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी ओगरा चेयरमैन ने ये कहा कि हमें स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन स्ट्रेंथन तो अब जाके 2 माह ये डिले हो सकता है। इससे पहले जब से अथॉरिटी बनी हुई है, अथॉरिटी क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। क्या संजीदगी नज़र आती है हुकूमत की इस तमाम जो आप बता रहे हैं कवानीन जो नए आ रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए? गवर्नमेंट वैसे सीरियस उस लिहाज से, चूँकि जो कमेंट्स होते हैं ना, या जो राय होती है, कानूनी राय इंटीरियर से भी ली जाती है, बाकी मिनिस्ट्री से, स्टेक होल्डर से भी, उसमें थोड़ा बहुत डिले है। लेकिन हुकूमत ने इस वक्त कैबिनेट डिवीज़न के पास ये चला गया है, ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं, ये ड्राफ्ट है, उसके बाद उस पर फाइनल जो है कैबिनेट डिवीज़न से मंजूरी के बाद ये जब उसी से मंजूर होगा और ये कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल, ओगरा क्या इक़दामात कर रही है उस हवाले से तमाम तफसीलात ज़हीर खान ने भी बताई और शहजाद अली ने तमाम तफसीलात पूरे कैपिटल की बताई। यहाँ यकीनन एक अमर भी काबिल ज़िक्र है कि यहाँ इंसानी ज़िंदगी का मामला है
जो कवानीन बनने चाहिए वो इंसानी ज़िंदगियों को बचाना तरजीह होनी चाहिए उस हवाले से, ना कि हुकूमत अपने मुफादात के लिए जो कवानीन बना लेती है उस पर फ़ौरी अमल हो जाता है और यकीनन इसको कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ SOPs बना दिए गए, अमल दरामद नहीं हो रहा और यकीनन हमें किसी हादसे का इंतज़ार रहता है, उसके बाद ही हम फ़ौरी तौर पर हुकाम जो है अरबाब इख्तियार जो है वो मुतहरिक होते हैं और उन कवानीन पर अमल दरामद की बात करते हैं। हुकूमत को इस मामले का ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को सीरियस नोटिस लेना चाहिए। टिक्का खान सानी, ज़हीर खान और शहजाद अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।